अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैमरे ऑन कर लीजिए मोहतरम हज़रात। ठीक है। वो मेरी स्क्रीन पे वो कोई सा मदरसा लगा दें ज़रा, सेकेंडरी स्क्रीन पे। डुप्लीकेट कर रखा है, एक्सटेंड कीजिए इसको। आई थिंक वही दिख रहा है जो वहाँ पर है, वो डुप्लीकेट स्क्रीन है। हाँ हाँ, चलो रहने दो, चलेगा ये भी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माफ़ कीजिएगा, आज काफ़ी ताख़ीर हो गई है। आवाज़ आ रही है आप हज़रात को? आवाज़ आ रही है? ओके गुड। चलिए, पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अगर आप वर्ब को जोड़ रहे हैं किसी दूसरे वर्ब के साथ रीज़न बताने के लिए, तो फिर हम टू का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मैं मस्जिद गया। अब इसमें मैं मस्जिद गया में गया एक वर्ब आ गया, जाना एक वर्ब आ गया पहले ही। अब इसी के साथ एक दूसरा वर्ब जोड़ना चाह रहे हैं, जिस वर्ब से आप इस जाने की वजह बयान करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं मस्जिद गया नमाज अदा करने के लिए, तो नमाज अदा करना एक दूसरा वर्ब है। अब इस दूसरे वर्ब को आप पहले वाले के साथ जोड़ रहे हैं, तो नंबर एक टू के साथ इसको जोड़ेंगे, और नंबर दो इस जोड़ने में जो माना निकल कर आते हैं वो माना निकल कर आते हैं इल्लत के और वजह के, रीज़न के। मिसाल के तौर पर अगर हम इसका उर्दू में तर्जमा करेंगे तो करेंगे, मैं मस्जिद गया नमाज अदा करने के लिए। आई वेंट टू द मस्जिद टू परफॉर्म सलाह। अब ये जो हम अगला वर्ब जोड़ रहे हैं ये टू के साथ जोड़ेंगे, आईएनजी के साथ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है जी, या फोर के साथ नहीं जोड़ेंगे। आई वेंट टू द मस्जिद फॉर परफॉर्म सलाह ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर वर्ब जोड़ रहे हैं तो टू जोड़ेंगे, टू परफॉर्म सलाह, फॉर परफॉर्म सलाह नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, अगर आप वर्ब नहीं ला रहे हैं, सिर्फ नाउन ला रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं मस्जिद गया नमाज के लिए, नमाज अदा करना जो वर्ब है अदा करना वो नहीं बोल रहे हैं आप, सिर्फ नमाज बोल रहे हैं जो कि नाउन है, इस्म है, तो उस सूरत में आप फोर लेकर आ सकते हैं। फिर आप बोल सकते हैं आई वेंट टू द मस्जिद फॉर नमाज। ठीक है जी, तो दो अलग अलग बात हो गई इसके अंदर। क्या क्या? नंबर एक आप बोलेंगे आई वेंट टू द मस्जिद टू, व्हाइट बोर्ड है क्या हमारे पास? खोलना व्हाइट बोर्ड जरा। इसमें क्या दिक्कत है? कोई बात नहीं। हाँ, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये, आई वेंट टू द मस्जिद ठीक है जी, ये एक वर्ब हो गया इसके अंदर। ये क्या हो गया?
एक वर्ब इसके साथ आ गया ये, ठीक है जी। अब अगर दूसरा वर्ब आप इसके साथ जोड़ना चाह रहे हैं तो टू के साथ जोड़ेंगे, टू परफॉर्म सलाह, ठीक है जी। अब ये टू परफॉर्म क्या है, ये दूसरा वर्ब है, ये सेकंड वर्ब है, ये आपका क्या था, फर्स्ट वर्ब था। अब जोड़ने के लिए जिस चीज का लेकर आएंगे वर्ब से पहले, वो टू लेकर आएंगे, वर्ब से पहले टू ही लाएंगे, फोर नहीं लाएंगे, ठीक है जी। आई वेंट टू द मस्जिद टू परफॉर्म सलाह। लेकिन अगर हम ये वर्ब ना ला रहे हों, अगर मान लीजिए हम बोल रहे हों मैं नमाज के लिए मस्जिद गया, वर्ब ना बोले हम, आई वेंट टू द मस्जिद फॉर नमाज या फॉर सलाह। अब हम वर्ब नहीं लेकर आ रहे हैं, तो उस सूरत में फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फॉर को लेकर आएंगे, ठीक है जी। ये दो अलग अलग बातें हैं, मेरे ख्याल से वाज़ेह हुई होंगी आप लोगों को। चलिए इससे मिलती जुलती मैं एक मिसाल और बोलता हूं, आप बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। मैं होटल पर चाय के लिए गया और मैं होटल पर चाय पीने के लिए गया, ये दो सेंटेंस हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन एक में वर्ब आ रहा है पीना, एक में वर्ब नहीं आ रहा है पीना। दोनों को बनाइए, किस तरीके से बनाएंगे। मैं होटल चाय पीने के लिए गया, तो आप बनाएंगे आई वेंट टू द होटल टू टेक टी, ठीक है जी। आई वेंट टू द होटल टू टेक टी, टू लेकर आएंगे। लेकिन अगर हम वर्ब यूज ना करें दूसरा वाला, ठीक है जी, फिर उस सूरत में आप सिर्फ फोर का इस्तेमाल करेंगे, फिर टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर क्या बोलेंगे, आई वेंट टू द होटल फॉर टी, ठीक है, या आई वेंट टू द होटल फॉर अ कप ऑफ टी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं उस सूरत में, ठीक है जी। तो यही कुछ बात जो है इसके अंदर, इस पूरे लेसन के अंदर डिस्कस करी गई थी। क्या कहते हैं, लेसन नंबर 53 था ये, ठीक है जी। इसमें कुछ एग्जांपल्स आप देख रहे होंगे, जैसे वी नीड सम मनी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, टू बाय फूड, खाना खरीदने के लिए। अगर टू बाय ना होता, यहाँ पर सिर्फ फूड होता, तो फिर हम बोलते क्या, वी नीड सम मनी फॉर फूड, उस वक्त हम फॉर का इस्तेमाल करते, फिर टू का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है जी। आई हैवंट गॉट टाइम टू वॉच टेलीविजन, टू लेकर आ रहे हैं, टू वॉच टेलीविजन, क्योंकि वॉच वर्ब है। आई हैवंट गॉट टाइम फॉर टेलीविजन, अगर नाउन के साथ बनाएंगे तो फिर फॉर बनाएंगे। चलिए ये तो हो गई एक बात। उम्मीद है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करी होगी। वैसे आपसे कुछ सेंटेंसेस पूछ लेते हैं उर्दू में, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। दारुल रहीमिया को वो कीजिए ज़रा अनम्यूट, या रामनगरम को, किसी एक इदारे को। जी, मैं ताज़ा सब्जियां खरीदने के लिए मार्केट गया, बनाइए। ठीक है, आई वेंट टू द मार्केट, ताज़ा सब्जियां खरीदने के लिए। हाँ, टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रेश वेजिटेबल्स। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम यूं बनाएं, मैं ताज़ा सब्जियों के लिए मार्केट गया, खरीदना ना बोलें, फिर कैसे बनाएंगे। अरे भाई बातें बंद करो, अपनी सेंटेंस बना लो।
मैं ताज़ा सब्जियों के लिए मार्केट गया। अब हम खरीदना नहीं बोल रहे हैं, अब कैसे बनाएंगे? जी, आई वेंट टू द मार्केट फॉर फ्रेश वेजिटेबल्स। ठीक है जी, फॉर फ्रेश वेजिटेबल्स। खालिद ने खबर सुनने के लिए टीवी ऑन किया। खालिद ने खबर सुनने के लिए टीवी ऑन किया। हटाएं इनको, जरा कोई दूसरा मदद से लगाएं। जी बनाइएगा सेंटेंस। क्या पूछा था? खबर सुनने के लिए टीवी ऑन की। जी बनाइएगा। खालिद turned the TV on, खबर सुनने के लिए, to listen to the news, to listen to the news, खबर सुनने के लिए। मैं जापान जाना चाहता हूँ, वहाँ की कल्चर का, वहाँ के कल्चर, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, बोलना बंद करें भाई, क्या चपड़ चपड़ करते रहते हो यार। मैं जापान जाना चाहता हूँ वहाँ के कल्चर का तजर्बा करने के लिए। I want to go to the Japan for the तजर्बा करना, टू एक्सपीरियंस, experience the culture of there. हाँ, I want to visit Japan to experience their culture। Yeah. ठीक है जी, I want to visit Japan to experience their culture। Okay. ठीक है जी। जी। हमें प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त चाहिए। हमें प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए मजीद वक्त चाहिए। We want more time to complete the project. We want more time to complete the project। ठीक है जी। वो छुट्टियों के लिए इटली जा रहा है। He is going to Italy for vacation. जी, फॉर वेकेशन। जी ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ट्रेन में सवार होने से पहले ऐलान का इंतजार करें।
ट्रेन में सवार होने से पहले ऐलान का इंतज़ार करें। दूसरी तरीके से इसी को बोलता हूं मैं, ऐलान का इंतज़ार करें इससे पहले कि आप ट्रेन में सवार हों। जी वेट, हाँ, ऐलान को क्या बोलते हैं? अनाउंसमेंट। जो ऐलान होता रहता है ना, आप ट्रेन स्टेशन पे सुनते होंगे ऐलान, उसको क्या बोलते हैं? अनाउंसमेंट। वेट फॉर द अनाउंसमेंट। अगर किसी चीज का इंतजार करेंगे या किसी शख्स का इंतजार करेंगे तो उसके लिए क्या लेकर आएंगे? फॉर लेकर आएंगे। ठीक है जी। अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिए, वेट फॉर द अनाउंसमेंट। मेरा इंतजार कीजिए, वेट फॉर मी। बस का इंतजार कीजिए, वेट फॉर द बस, वेट फॉर द ट्रेन। किसी शख्स का या किसी चीज का इंतजार करेंगे तो क्या लेकर आएंगे? फॉर लेकर आएंगे। लेकिन अगर इंतजार करने के साथ कोई वर्ब लेकर आएंगे तो फिर हम क्या लेकर आएंगे? टू लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर मेरे बोलने का इंतजार करो, तो आप बोलेंगे वेट फॉर मी टू स्पीक, वेट फॉर मी टू स्पीक। अगर कोई काम करने का इंतजार करने के लिए बोल रहे हैं तो फिर हम क्या लाएंगे? टू लेकर आएंगे। ठीक है जी। जैसे आई एम वेटिंग टू गो, आई एम वेटिंग टू सी द डॉक्टर। और अगर दोनों साथ मिला रहे हैं, जैसे आई एम वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू कम। ठीक है जी। जब भी वर्ब लेकर आएंगे तो क्या लेकर आएंगे? टू के साथ लेकर आएंगे। बस ये कहना चाह रहे हैं। अब बनाइएगा ये वाला सेंटेंस। कौन सा? ट्रेन पर चढ़ने से पहले अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिए। जी, वेट फॉर द अनाउंसमेंट। ट्रेन पर चढ़ना, सवार होना, उसको क्या बोलते हैं? सवार होने को क्या बोलते हैं? बहुत से वर्ब आते हैं, लेकिन एक वर्ड याद रखिएगा सवार होने के लिए आता है क्या? बोर्ड। बोर्ड, BOARD, BOARD, बोर्ड। इसके माना सवार होने के भी होते हैं। ठीक है जी। बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन, आपने सुना होगा, मेरे ख्याल से ट्रेन में तो नहीं होता, लेकिन आप जब हवाई जहाज वगैरह से जाते हैं तो आपको पास, वहां जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? बोर्डिंग पास। वो बोर्डिंग पास एक तरीके से आपका वो इजाजतनामा होता है कि आप सवार हो सकें ट्रेन पर। ठीक है जी। आप पहुंच गए हैं वहां पर और आप वो आप चढ़ना चाहते हैं, तो बोर्डिंग पास। टू बोर्ड के माने चढ़ना, सवार होना। जी, अब बनाइएगा, इसी में ING लगा देंगे। जैसे वेट फॉर द अनाउंसमेंट बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन। ठीक है जी। दूसरा तरीका इसको बनाने का ये भी है, बिफोर यू बोर्ड द ट्रेन। वेट फॉर द अनाउंसमेंट बिफोर यू बोर्ड द ट्रेन। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। अगला सेंटेंस बनाइए। क्या आप तरक्की पाने का, यानी प्रमोशन जो होता है, क्या आप तरक्की पाने का इंतजार कर रहे हैं? पाना, हासिल करना, गेट, गेट। क्या आप तरक्की पाने का, ये फाइल आपको शेयर की गई थी वैसे थर्सडे को। क्या आप तरक्की पाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या? हाँ, जी, तरक्की को प्रमोशन बोलते हैं, बताया तो। आर यू वेटिंग, आगे फॉर लाएंगे या टू लाएंगे? तरक्की हासिल करने का, तरक्की पाने का, प्रमोशन पाने का टू लेकर आएंगे। जी, फॉर नहीं लाएंगे यहाँ पर, क्योंकि किसी शख्स से किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्ब के साथ बोल रहे हैं, तो हम टू लेकर आएंगे।
आर यू वेटिंग टू गेट अ प्रमोशन? आर यू वेटिंग टू गेट अ प्रमोशन? ठीक है, अब इसी सेंटेंस को यू बनाएं, क्या आप बॉस का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको प्रमोट करे या वो आपको प्रमोशन दे? तो फिर बोलेंगे आर यू वेटिंग फॉर द बॉस टू प्रमोट यू? आर यू वेटिंग फॉर द बॉस टू प्रमोट यू? ठीक है जी, शख्स या चीज आ जाएगी तो फिर फॉर का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट वर्ब होगा तो फिर हम टू का ही इस्तेमाल करेंगे। मैं अभी नहीं जा सकता, मैं बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा हूं। I'm waiting for. I can't go down because I'm waiting for the stop the rain. किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो चीज क्या है? बारिश। आर यू वेटिंग फॉर द रेन, कि क्या हो जाए? वो रुक जाए। तो अब अगला जो वर्ब लेकर आएंगे वो टू के साथ लाएंगे, टू स्टॉप। क्या बनेगा पूरा सेंटेंस? I will not go down because I am waiting for rain to stop. वेरी गुड। आई कांट लीव येट, मैं अभी नहीं जा सकता, अभी रवाना नहीं हो सकता। ठीक है, आई कांट लीव येट, आई एम वेटिंग फॉर द रेन टू स्टॉप। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए, आज आपको जो चीज पढ़ाने जा रहे हैं 56 पर आ जाइएगा आप। आपके पास ये बुक होनी चाहिए, सबके पास। सालों पहले कहा गया था आपसे, जब अहद अलस्तु लिया गया था आपसे, उसी वक्त कहा गया था आपसे कि आप ये बुक भी ले लें, लेकिन मेरे ख्याल से अब तक तो आपने ली नहीं है। ठीक है जी, याद दिलाता हूँ तो याद तो आ जाता है आप लोगों को अहद अलस्तु, लेकिन फिर उसके बाद आप भूल जाते हैं। आज जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं क्या? कोलोकेशंस। क्या बोलते हैं? कोलोकेशन। कोलोकेशन क्या होते हैं? कोलोकेशन होता है आप जब दो लफ्ज को मिलाते हैं तो जो नेचुरल तरीका होता है, नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोलोकेशन। कोलोकेशन किसको बोलेंगे? नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का फितरी जोड़, अल्फाज का नेचुरल जोड़, उसको क्या बोलते हैं? कोलोकेशन। ठीक है जी। अल्फाज के फितरी जोड़ का मतलब क्या है? यानी जब हम एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ते हैं तो क्या वो वाकई जुड़ भी सकता है या आप जबरदस्ती कर रहे हैं? ठीक है, अगर वो वाकई जुड़ सकता है तो वो लफ्ज आपस में कोलोकेट कर सकते हैं, और अगर नहीं जुड़ सकता तो फिर वो लफ्ज आपस में कोलोकेट नहीं करते हैं। ठीक है जी, समझ रहे हैं बात को? मिसाल के तौर पर एक लंबे आदमी को आप बोल सकते हैं क्या? मिसाल के तौर पर एक बड़े आदमी को, यानी बड़े का मतलब ये है कि ऐसा शख्स जो मर्तबे में बड़ा हो, उसको क्या कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि अजीमुल मर्तबत आदमी, अजीमुल मर्तबत इंसान बोल सकते हैं। तो अजीमुल मर्तबत का इंसान के साथ जोड़ क्या है? ये नेचुरल है। ठीक है ना, ये सही तरीका है जोड़ने का। लेकिन हाथी भी बड़ा होता है, अगर हाथी को बोले अजीमुल मर्तबत हाथी, तो क्या ये सही जोड़ है हाथी के साथ अजीमुल मर्तबत का? नहीं है। ठीक है जी, तो अल्फाज का इस तरीके से जोड़ना जिसको क्या बोलते हैं? नेचुरल होता है जिसको, उसको क्या बोलते हैं हम? कोलोकेशन। कौन सा वर्ड किसके साथ कोलोकेट करता है या नहीं करता है? दो वर्ड इसके अंदर हमारे सामने आप देख रहे होंगे, डू एंड मेक। ये इंग्लिश के अंदर कसीरुल इस्तेमाल अफ़आल में से हैं। क्या है ये? कसीरुल इस्तेमाल अफ़आल में से हैं। डू के आगे कुछ लगा दीजिए या मेक के आगे कुछ लगा दीजिए, एक नए माना
पैदा हो जाते हैं। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर ये सारे वर्ड आप देख रहे हैं। ठीक है जी। डू एक्सरसाइज बोलेंगे तो एक माना पैदा हो जाएंगे। डू हाउस वर्क बोलेंगे तो एक माना पैदा हो जाएंगे। डू अ फेवर बोलेंगे तो एक माना पैदा हो जाएंगे। डू होमवर्क बोलेंगे तो एक माना पैदा हो जाएंगे। डू अ कोर्स बोलेंगे, कोर्स ये जो पढ़ाई वाला जो कोर्स होता है, ठीक है, जैसे अरबी का कोर्स, डू अ कोर्स बोलेंगे तो एक अलग माना पैदा हो जाएंगे। डू एन एग्जाम बोलेंगे तो एक अलग माना पैदा हो जाएंगे। डू प्रैक्टिस बोलेंगे तो एक अलग माना पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये आपस में जो हम जोड़ रहे हैं, ये जोड़ नेचुरल है और अहले ज़बान इसको इसी तरीके से जोड़कर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो सही जोड़ आपको पता होना चाहिए डू के साथ और इस तरीके से मेक के साथ। मेक को भी हम बहुत सारे अल्फाज के साथ इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर मेक अ मिस्टेक बोलेंगे तो माना हो जाएंगे गलती करना। मेक एन अपॉइंटमेंट बोलेंगे तो माना हो जाएगा अपॉइंटमेंट मुतय्यन करना। मेक अ फोन कॉल बोलेंगे तो माना हो जाएंगे फोन कॉल करना। मेक अ लिस्ट बोलेंगे तो माना हो जाएंगे फहरिस्त बनाना, लिस्ट बनाना। मेक अ नॉइज बोलेंगे तो माना हो जाएंगे क्या, शोर मचाना। मेक अ बेड बोलेंगे तो माना हो जाएंगे बिस्तर करना, बिस्तर बनाना। ठीक है जी। तो मेक के साथ और डू के साथ जो जो लफ्ज आते रहेंगे उसके माना उसी तरीके से बदलते रहेंगे, एक नए माना पैदा होते रहते हैं। डू के साथ कोई लफ्ज जोड़ें या मेक के साथ कोई लफ्ज जोड़ें, इसके 10, 20, 30, 40, 50 अल्फाज आपको याद रहने चाहिए, डू के साथ भी और मेक के साथ भी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। चलिए छोटा सबक है, इसको आज पढ़ लेते हैं, फिर कुछ अफ़ाल देंगे आपको जो याद करने हैं आपको डू के साथ और मेक के साथ भी। डू के माना होते हैं करने के, डू के माना होते हैं करना। मेक के माना होते हैं बनाना, बनाना, तख्लीक देना, प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, ये माना होते हैं क्या, मेक के। डू इज अ जनरल वर्ड फॉर एक्शंस, एक्शंस यानी काम करना। व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, आज शाम को आप क्या कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल सकते व्हाट आर यू मेकिंग, व्हाट आर यू मेकिंग नहीं बोलेंगे, मेकिंग बोलेंगे तो माना गलत हो जाएंगे। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं। नो इट्स ओके आई विल डू इट, नहीं रहने दो मैं कर लूंगा। जूलियाज जॉब इज वेरी बोरिंग, जूलिया की जॉब बहुत बोरिंग है। शी डज द सेम थिंग एवरी डे, वो रोजाना सेम काम करती है। आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग यस्टरडे, कल मैंने बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो इन तमाम एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं डू के माना क्या है, करना। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, यानी व्हाट्स योर जॉब, आपका क्या काम है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। आई वर्क इन अ बैंक, मैं एक बैंक में काम करता हूं। मेक के माना होते हैं क्या, जैसा कि ऊपर बताया, बनाना, प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना। मिसाल के तौर पर शी इज मेकिंग कॉफी, वो कॉफी बना रही है। शी इज डूइंग कॉफी नहीं बोल सकते। ही हैज मेड अ केक, उसने केक बनाया है। अब इसको नहीं बोल सकते ही हैज डन अ केक। दे मेक अम्ब्रेलाज, वो लोग अम्ब्रेला छाता जो है बनाते हैं। इट वॉज मेड इन फ्रांस, ये फ्रांस में बनाया गया था। तो दोनों इस लिहाज से दोनों के माना अलग हैं। डू एंड मेक के कुछ इस्तेमाल देखें। आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग यस्टरडे, मैंने कल बहुत सारे काम किए, जिसमें से आई मेड ए केक, और मैंने केक बनाया। एक शख्स पूछता है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने खाली वक्त में क्या करते हैं। स्पोर्ट, कोई खेल खेलते हैं। रीडिंग, पढ़ाई करते हैं। हॉबीज, क्या मशगला है। तो जब आप ये पूछते हैं व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप अपने खाली वक्त में क्या करते हैं, तो आप ये चीजें पूछना चाह रहे हैं। आई मेक क्लोथ्स, मैं कपड़े बनाता हूँ। आई मेक ड्रेसेस, मैं ड्रेस बनाता हूँ। आई एंड जैकेट्स, और जैकेट बनाता हूँ। आई ऑल्सो मेक टॉयज फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए खिलौने भी बनाता हूँ। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स विद डू, डू के साथ इस्तेमाल होने वाले कुछ अल्फाज ये हैं। डू इन एग्जाम, इसके माना हो गए डू इन एग्जाम या डू अ टेस्ट के माना हो गए इम्तिहान देना। डू अ कोर्स, कोई कोर्स करना। डू होमवर्क, घर का काम करना। डू समबडी अ फेवर, किसी पर एहसान करना। डू एक्सरसाइज, वर्जिश करना। डू हाउस वर्क, घर का काम करना।
आई एम डूइंग माई ड्राइविंग टेस्ट नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते अपना ड्राइविंग टेस्ट करूंगा यानी करने जा रहा हूं। जॉन हैज जस्ट डन अ ट्रेनिंग कोर्स, जॉन ने अभी एक ट्रेनिंग कोर्स किया है। हैव द चिल्ड्रन डन देयर होमवर्क, क्या बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया है। एन कुड यू डू मी अ फेवर, एन क्या तुम मुझ पर एहसान कर सकती हो। आई गो फॉर अ रन एंड डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मैं दौड़ के लिए जाता हूं और हर सुबह एक्सरसाइज करता हूं। आई हेट डूइंग हाउस वर्क, मैं घर का काम करने से नफरत करता हूं, स्पेशली क्लीनिंग, खास तौर पर सफाई। और डू के साथ जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं वो ये हैं, डू द शॉपिंग, वॉशिंग, डू द वॉशिंग अप, डू द आयरनिंग, प्रेस करना, डू द कुकिंग, खाना पकाना। आई डिड द वॉशिंग बट आई डिडंट डू द शॉपिंग, मैंने वॉशिंग करी है लेकिन शॉपिंग नहीं करी। वॉशिंग यानी कपड़े धोए, शॉपिंग नहीं करी है। मेक के साथ इस्तेमाल होने वाले ये अल्फाज है, मेक मिस्टेक, मेक अपॉइंटमेंट, मेक अ फोन कॉल, मेक अ लिस्ट, मेक अ नॉइज, मेक अ बेड। आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, माफ कीजिएगा मैंने गलती कर दी। आई मस्ट मेक एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर। Excuse me, I have to make a phone call. Have you made a shopping list? It's late. We mustn't make a noise. Sometimes I forget to make my bed in the morning. कभी कभार मैं अपना बेड बनाना भूल जाता हूं सुबह में। ठीक है जी। We say make a film but take a photograph. वीडियो बनाने के लिए मेक अ फिल्म का इस्तेमाल करते हैं और फोटो खींचने के लिए मेक अ फोटो नहीं बोलते, टेक अ फोटो बोलते हैं या टेक अ फोटोग्राफ बोलते हैं। When was this film made? ये फिल्म कब बनाई गई थी या वीडियो कब बनाई गई थी। When this photograph was taken, ये फोटो कब लिया गया था। इसके साथ साथ आपको ये चंद अल्फाज हैं, ये डू के साथ, इनके मानी के साथ ये कुछ अल्फाज हैं, ये लिस्ट आपको भेज दी जाएगी। आप ये अल्फाज मानी के साथ साथ 20 अल्फाज हैं डू के साथ, और इसी तरीके से 20 अल्फाज हैं मेक के साथ, उनके माना दिए गए हैं। ये कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा, कल आपसे पूछते हैं। ठीक है, शुक्रिया। आपका सबक ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।